हेलो एवरीवन। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आप सबको बताया था कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है, कमेंट्स क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा कि डेटा टाइप्स एंड टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि डेटा टाइप्स बेसिकली आप हर वेरिएबल की एक ना एक हर वेरिएबल की डेटा टाइप होती है। जो भी वेरिएबल आप क्रिएट करते हो हर वेरिएबल की कोई ना कोई डेटा टाइप होती है। डेटा टाइप को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेटा टाइप बेसिकली एक वे होता है बताने का कि प्रोग्रामर उस वेरिएबल को कैसा यूज़ करना चाहता है, कि प्रोग्रामर वेरिएबल के अंदर किस तरह का किस टाइप का डेटा अंदर स्टोर करना चाहता है एक वेरिएबल के अंदर। तो डेटा टाइप्स बेसिकली टू टू किस्म की होती हैं पाइथन में। एक होती है म्यूटेबल डेटा टाइप्स, एक होती है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। अब म्यूटेबल डेटा टाइप्स जो होती हैं वो डेटा टाइप्स होती हैं जिनकी वैल्यू आप चेंज कर सकते होते हैं। और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होती हैं जिनकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। जो मतलब कि आपने एक वेरिएबल अपने क्रिएट कर लिया है और अगर उसकी डेटा टाइप इम्यूटेबल है तो आपने जो वैल्यू उसकी रख दी है अब वही फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। तो इस वीडियो में मैं आपको इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उस तरह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इस तरह आपको भी आसानी होगी। तो इस वीडियो में आपको इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। अब इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के अंदर क्या आती हैं? डेटा टाइप्स इसके अंदर आती हैं वो होती हैं इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, रेंज एंड टपल। तो मैं इन सारी डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम इंटीजर से। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया एज के नाम से। अब उसके लिए मैंने इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करनी है। मतलब इंटीजर टाइप 1 2 3 4 5, मैंने कि इस तरह के नंबर हो सकते हैं। इसके उसमें नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। मैं सपोज मैं स्टोर करता हूँ 25। अब जो मैंने एज के अंदर मैंने 25 स्टोर किए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैंने 25 स्टोर किया है एज के अंदर, मेरा एज बन गया है एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल। उस तरह इसकी आप अगर आपने टाइप इसकी देखनी है कि आप इसकी टाइप देखना चाहते हो कि वेरिएबल किस टाइप का है तो मैं इसके यहाँ पे लिखें प्रिंट, एक फंक्शन होता है टाइप का, उसके अंदर मैं लिखता हूँ एज वेरिएबल। आप क्या करोगे, ये मेरा जो टाइप फंक्शन मैंने लिखा है, ये टाइप फंक्शन मुझे बताएगा कि एज वेरिएबल जो है वो किस डेटा टाइप का है। अब मैंने किसी प्रिंट स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं सिर्फ टाइप फंक्शन के अंदर एज लिखूं तो ये मुझे शो नहीं करेगा कि ये कौन सी डेटा टाइप का वेरिएबल है। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखने से ये होगा कि मुझे शो करेगा, मैं जो आउटपुट का जो पैनल होगा, जो एरिया होगा, उस पर शो करेगा कि इसकी डेटा टाइप क्या है। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसने प्रिंट किया है क्लास इंटीजर। अब ये साथ उसने क्लास को लिखा है। ये क्लास बेसिकली इसका कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ जैसे कि क्लास है क्या। क्लास बेसिकली आप कर लें एक ब्लूप्रिंट होता है या फिर टेम्पलेट होता है जिसको हम जिससे हम डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने एक क्लास क्रिएट की है कार के नाम से, कार। अब कार बेसिकली क्या है, जैसे हम रियल लाइफ में पहले हम क्रिएट करते हैं कोई चीज़ क्रिएट करने से पहले हम पहले उसका एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं। मतलब कि हम किसी गाड़ी का मैंने ब्लूप्रिंट क्रिएट किया है। अब आगे जो मैंने ऑब्जेक्ट उससे क्रिएट करने हैं, जैसे मैं कोई भी मॉडल ले लेता हूँ, जैसे डिफरेंट गाड़ियों के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। अब वो उसके बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब कि और हर उस ऑब्जेक्ट का अपना एक डिफरेंट एट्रीब्यूट होता है। जैसे मैं कोई भी गाड़ी ले लेता हूँ, मैंने सपोज करी मैंने एक होंडा सिविक ले ली। अब मैं उससे कहता हूँ उसका एट्रीब्यूट जिसका है कि उसकी कलर ब्लैक है, उसका डिज़ाइन अलग है, उसकी प्राइस अलग है। तो ये उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ गए, उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ आ गई उसकी उस एक ऑब्जेक्ट की। लेकिन वो है क्लास कार का वो ऑब्जेक्ट है। मतलब कि क्लास कार से बिलोंग करता है ये ऑब्जेक्ट।
और इस तरह के आप एक क्लास से आप काफ़ी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते हैं, लेकिन वो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक क्लास से रिलेट करते हैं। जैसे मैंने अब यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है एज। अब एज एक ऑब्जेक्ट है जो रिलेट कर रहा है, जो बिलोंग करता है क्लास इंटीजर से। इंटीजर से क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि मैंने इसके अंदर 25 स्टोर किया है। अब मैं आगे एक और वेरिएबल देता हूँ, आप कर लें मार्क्स। उसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ 85.5, मतलब कि ये मार्क्स हैं स्टूडेंट के। अब मैंने 85.5 की है। अब मेरे ऐसे करने से क्या होगा कि ये वेरिएबल अब है फ्लोट डेटा टाइप की फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी क्लास से बिलोंग करता है। मैं इसको अगर प्रिंट करूँ मैं, तो आप देख के ये मुझे शो करेगा अब क्लास इंटीजर की जगह क्लास फ्लोट। देखें, इससे मुझे क्लास फ्लोट शो किया। इस तरह की और डेटा टाइप्स जो हैं, मैं इसमें कर लेता हूँ एक नेम के नाम से। अब जब आपने इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी हो या फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी हो, तो आप उनको वैसे आप बगैर किसी कोटेशन मार्क्स के अलावा आप कर सकते हैं वैसे। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग की वैल्यू कोई स्टोर करनी हो, तो उनको हमेशा डबल कोटेशन मार्क में आप करते हैं स्टोर। मतलब कि मैंने नेम इज इक्वल्स टू, मैंने कोई भी नेम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ रोजा लिख दिया। अब क्या हुआ, अब जब मैंने ये डबल कोटेशन मार्क्स मैंने लिखे हैं, ये शो कर रहा है कि जिसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो हो जाएगा स्ट्रिंग। मतलब कि मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू अंदर स्टोर की है। तो अब ये कौन सी डेटा टाइप से बिलोंग करेगा? ये अब स्ट्रिंग डेटा टाइप से बिलोंग करेगा ये वेरिएबल। नेक्स्ट जो मैं आपको कोड दिखाता हूँ, वो होता है बूलियन। अब बूलियन क्या होता है कि वो बेसिकली यूज होता है ट्रू फॉल्स, मतलब कि कंडीशन के जो आप कंडीशन को पार कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, तो बेसिकली उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ होता है बूलियन का। वो आप कोई भी कर सकते हैं। इसमें मैंने छोटी सी लिखता हूँ इज बॉय, ये वेरिएबल है। और मैं आप पहले को बात बता दूं कि आप वेरिएबल्स के दरमियान आप अंडरस्कोर जो मैंने लिखा है ये आप यूज कर सकते हैं, इससे कोई एरर नहीं देता। तो इस बॉय, अब बेसिकली एक सवाल है कि इस बॉय के है कि नहीं। अगर मैं आगे लिख देता हूँ ट्रू या फॉल्स। अब जो मैंने ट्रू लिखा ना, ये एक बूलियन की एक वैल्यू होती है। बूलियन की सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, एक ट्रू होती है और एक फॉल्स होती है। अब मैंने इसका कि मैंने इस बॉय के अंदर, इस बॉय के को मैंने वैल्यू जो स्टोर की ट्रू की, तो ये एक बूलियन क्लास से बिलोंग करता है। मैं यहाँ पे मैंने अपने स्क्रीन में लिखी नहीं आगे, टाइप एंड इस बॉय। अब ये बूलियन की फैमिली से बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट चीज जो मैं करूँगा वो है कि मैं किसकी बूलियन की कोई एग्जांपल दे देता हूँ। मैं सपोज करता हूँ नंबर्स लिखता हूँ, नंबर के नाम से मैंने वेरिएबल लिखा। अब इसमें मैं स्टोर करता हूँ 5 ग्रेटर देन 9। अब बेसिकली ये कंडीशन है कि मैं इसमें क्या स्टोर कर रहा हूँ, नंबर। नंबर का मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, 5 ग्रेटर देन 9 है। अब मैंने अगर इसको मैं प्रिंट कराऊँ इस वेरिएबल को मैं नंबर, तो ये मुझे फॉल्स शो करेगा, क्योंकि मैंने इसमें से वेरिएबल स्टोर को नहीं किया, मैंने इसमें बेसिकली एक कंडीशन स्टोर की है। अब मुझे जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो नंबर मुझे बताएगा कि ये कंडीशन मेरी गलत है या सही है। अगर गलत हुई तो मुझे शो कर देगा फॉल्स, अगर अगर ट्रू हुई तो मुझे वैल्यू शो कर देगा ट्रू। और नंबर वेरिएबल के अंदर उस कंडीशन के जो वैल्यू आंसर है वो शो हो जाएगा। मतलब कि ये तो कंडीशन मैंने स्टोर की, लेकिन ये ट्रू है या फॉल्स है ये इस नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ नंबर वेरिएबल को, तो देख सकते हैं नंबर वेरिएबल मैंने प्रिंट किया तो मुझे आया फॉल्स, के नंबर वेरिएबल जो है उसके अंदर फॉल्स स्टोर हुआ, क्योंकि ये कंडीशन रॉन्ग थी। ये छोटी सी एग्जांपल है इसकी। अब एक और मैं लिखता हूँ, वो भी नंबर्स के नाम से वेरिएबल लिखता हूँ, तो उसके अंदर लिखता हूँ मैं रेंज। अब ये रेंज एक फंक्शन है, डेटा टाइप भी कह सकते हैं इसे। ये एक फंक्शन है जिसके अंदर आप डिफरेंट नंबर्स की रेंज आप स्टोर कर सकते हैं। इस रेंज से लेके इस रेंज तक नंबर आप स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि मैं इसके अंदर लिखता हूँ 7। अब
7 से क्या होगा कि ये इसके अंदर 7 तक नंबर जितने भी होंगे वो सारे स्टोर हो जाएंगे। और ये नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे? ये बाय डिफॉल्ट सारे स्टार्ट होंगे 0 से, मतलब कि रेंज ये जो है वेरिएबल्स, इसकी मैं रेंज दे रहा हूँ कि नंबर वेरिएबल के अंदर 0 से लेके 6 तक सारे स्टोर हो जाएंगे, 7 काउंट नहीं होगा इसके अंदर। मतलब अगर मैं प्रिंट करूँ नंबर, तो बेसिकली यहाँ पे तो इसने 0 से लेकर 7 तक उसने किया है, लेकिन जब आप इसको रेंज में करेंगे तो ये इसमें 6 तक जाएगा, ये 7 पे स्टोर नहीं करेगा उसमें। बाकी इसमें हम इसमें एक और चीज़ आपको प्रिंट टाइप वाला करना था मुझे, रेंज ये बेसिकली इसमें जो मैं आपको रेंज की वर्किंग आप ज़्यादा तब देखेंगे जब मैं आपको सिखाऊंगा फॉर लूप, यानी कि लूप के बारे सिखाऊंगा वो आगे। नेक्स्ट चीज़ जो लास्ट चीज़ इसमें बताना चाहूँगा वो होगी टपल्स। टपल्स क्या होते हैं? बेसिकली आपने अगर किसी, जैसे आपने पहले यहाँ पे सारा देखा कि मैंने जैसे मैं पहले बताया था वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स, जब आप वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में एक बेसिकली एक कंटेनर, एक बॉक्स सा क्रिएट हो जाता है जिसमें आके वैल्यू आकर आपकी जो आइटम जो भी आप करते हैं स्टोर, वो आके उसमें आके पुट हो जाता है पीछे मेमोरी में जाके। लेकिन टपल्स के केस में ये होता है कि आपने आपने तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो होगा टपल क्लास का, लेकिन उस वेरिएबल में सिर्फ आप एक वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। आप उसमें चाहे जितनी मर्जी आप वैल्यू चाहें आप उस एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि इसमें स्टूडेंट लिया, अब मैं चाहूँ अगर इसके अंदर मैं स्टूडेंट के एक, मैं पहले क्या करता था, मैं एक स्टूडेंट के अंदर एक नाम स्टोर करता था, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि वेरिएबल के स्टूडेंट के अंदर दो तीन चार नाम स्टोर हो जाए, एक ही स्टूडेंट के वेरिएबल के तीन चार नाम, तीन चार आइटम जो है स्टोर हो जाए, मतलब कि रोजर, एंड देन आप कर लें कि स्मार्ट, एंड देन माइकल। अब मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट के अंदर ये चारों नाम एक ही वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाए। लेकिन अगर मैं इसे ऐसा करूँगा तो क्या करेगा ये बेसिकली मुझे एक ही नाम देगा इसे सपोज करके, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रिंग हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर्स लिखता हूँ, सपोज कर लें एज, अगर मैं एज की यहाँ पे लिखता हूँ 15 या फिर आगे 5 लिखता हूँ, अब मुझे एरर दे रहा है। देखिए नीचे रेड लाइन शो कर रहा है मुझे, तो एरर दे रहा है क्योंकि एज के अंदर आप एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते इंटीजर वेरिएबल के अंदर। लेकिन टपल में आप स्टोर कर सकते हैं एक से ज़्यादा आइटम्स, एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होता है कि आपने पेरेंथेसिस में उनको स्टोर करना है, मतलब कि पेरेंथेसिस लिखा मैंने, अब वेरिएबल्स को मैंने जो वैल्यूज लिखी हैं, अब वैल्यूज को मैंने सेपरेट करनी है कि ये वैल्यू डिफरेंट है, ये वैल्यू कोई और है, ये वैल्यू एक और है। अब मैंने कॉमा लिखना है। अभी क्या हुआ कि जेम्स और रोजर अलग हो गए, उस्मान एंड माइकल भी अलग हो गए। अब क्या हो रहा है, अब जो इसको शो कर रहा है कंपाइलर जब ये रन करेगा कि एक स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर मैंने टपल क्लास का है और ये इसके अंदर वेरिएबल वैल्यू स्टोर की, और मैंने ये वैल्यू स्टोर की, फिर ये वैल्यू स्टोर की, फिर ये वैल्यू स्टोर की, मतलब कि एक ही स्टूडेंट वेरिएबल है उसके अंदर चार वैल्यूज मैंने स्टोर कर ली, चार आइटम मैंने स्टोर किए। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट स्टूडेंट, तो देख सकते हैं इसने मुझे चार वैल्यू शो की हैं, मतलब कि एक वेरिएबल के अंदर चार आइटम्स मैंने स्टोर कर लिए। और ये है किस क्लास का? ये है टपल क्लास का। मतलब यहाँ पे आ गया क्लास टपल। अब इसमें मैं थोड़ा एडवांस करना चाहूँगा इसमें। जैसे अगर मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख देता हूँ, ये है इंटीजर।
अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एज +5। अब इससे क्या हुआ कि मैं प्रिंट एज +5 मतलब कि यहाँ पे मैं एज से आ जाएगा 25, पीछे वर्किंग में जो होगा, तो +5 मतलब कि 25 + 30 में शो करेगा। यहाँ पे रन कर देता हूँ, अब देख सकते हैं इसने मुझे 30 यहाँ शो किया। उसी तरह मैं मार्क्स के अंदर भी इसी तरह की वैल्यू ऐड करके उसके वैल्यू मैं प्रिंट करा सकता हूँ। ये छोटी सी वर्किंग होती है। इसमें बेशक आप मल्टीप्लाई का साइन देंगे, आप इसमें एक्सटेरिक का साइन लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई मतलब कि एज को मैं मल्टीप्लाई करो 5 से, मतलब 25 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। इसको रन कर देता हूँ, 25 मल्टीप्लाई 5 125 होता है, तो इसने वैल्यू में शो कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे ये से बैकलैश का साइन लिखूँ तो इसका मतलब होता है कि मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ। ये माइनस का साइन होता है, ये मॉड्यूल का साइन होता है जो रिमाइंडर के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट साइंस हम इंटीजर से यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि कैलकुलेशन यूज़ करने के लिए कर सकते हैं। इसी तरह हम मार्क्स के साथ भी जैसे फ्लोट वैल्यूज हैं उनके अंदर भी हम फ्लोट वैल्यूज के अंदर माइनस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो भी वैल्यू करना चाहें। स्ट्रिंग के साथ आप स्ट्रिंग के साथ भी कुछ फंक्शंस होते हैं, मैंने दिखाया था उनको आपको कि मतलब कि मैंने नेम लिखा तो मैं अगर कहता हूँ कि नेम डॉट अपर, अब मेरे ऐसे इस करने से क्या होगा कि जो मैंने वेरिएबल मैंने नेम के अंदर नेम वेरिएबल मैंने लिखा था उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग स्टोर की मैंने रोजर के नाम से, अगर मैं उसके अंदर नेम डॉट अपर का फंक्शन लिखूंगा तो वेरिएबल के अंदर जितने भी स्ट्रिंग होगी उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे अपर अल्फाबेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं उसमें यहाँ पे अपर सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो अपर हो गए हैं, मतलब कि उसने जितने भी थे रोजर स्मॉल अल्फाबेट से उसको सारा को उसने अपर कर दिया। इसी तरह अपर से एक लोअर वाला फंक्शन भी होता है जिसमें आप सारे लोअर हो जाते हैं। और बूलियन का भी इसी तरह एक होता है, जैसे मैं आपको बूलियन का फंक्शन दिखा देता हूँ कि मैं सपोज करता हूँ मैं वही लिखता हूँ जो था मेरा नेम था, स्ट्रिंग से थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, तो मैं दे दूँ इसमें थोड़े स्पेस दे दूँ ये। अगर मैं नेम डॉट के आगे इज में अपर लिखता हूँ तो मैं इज अपर लिखने से क्या होगा कि पहले तो मैं लिखा था सिर्फ अपर, मतलब कि नेम के जितने भी स्ट्रिंग था जितने भी उसके अल्फाबेट थे सारों को अपर में कन्वर्ट कर दे। लेकिन मैंने इज अपर लिखा, यहाँ पे मैं बेसिकली आप कह लें कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या नेम वेरिएबल के जितने मेरे अल्फाबेट स्टोर हैं क्या वो सारे अपर हैं या नहीं। तो अब जब मैंने कहा कि अपर है या नहीं तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बूलियन की, कि ट्रू और फॉल्स। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे से शो किया अब है फॉल्स। ये बेसिकली इसका आंसर है कि नेम के अंदर जितने भी सारे अल्फाबेट्स से वो अपर नहीं है। अगर मैं बेसिकली मैं ऐसा कर लूँ कि मैं लिख दूँ रो GER। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें सारे वेरिएबल्स को मैंने अपर कर लिया सिवाय जी के, लेकिन फिर भी मुझे फॉल्स देगा क्योंकि मैंने सारे नहीं किए, जी अभी तक नहीं हुआ अपर। इसी तरह आप कर सकते हैं बूलियंस का, ये थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहता था। देन रेंज का मैं आपको एक बार में फॉर लूप्स की वजह आएगी तो मैं रेंज का तो ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। टपल्स का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जब मैंने म्यूटेबल को बताऊंगा तो उनके सारे टपल्स का फंक्शन बताऊंगा उसके लिए। तो यहाँ पे इनके बेसिक मैंने बता दिए आपको। अब जो मैं चीज़ बताना चाहूँगा वो है टाइप कन्वर्जन। मैं एक और मैं वो चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे इससे पहले। हम्म, मैंने ये लिखा, ठीक है।
अब जो मैंने पहले बात की थी आपसे कि ये इम्यूटेबल है, मतलब कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब मैं आपको रीज़न दिखा देता हूँ कि ऐसा क्यों है। सपोज मैंने टप्पल यहाँ पे लिखा है। अब मैं अगर किसी टप्पल की वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब कि मैंने इसमें 4 वैल्यूज लिख दी हैं, जेम्स, रोजर, उस्मान एंड माइकल। अगर मैं इसमें लिखता हूँ मैं स्टूडेंट, अब जब टप्पल्स की वैल्यू आपने एक्सेस करनी होती है अंदर से, तो इसके अंदर स्टार्ट होती हैं, इन वैल्यूज के पीछे के नंबर होते हैं, मतलब कि जो आप कहते हैं जो इंडेक्स, जिनकी पोजीशन होती है उनके हम कहते हैं, उनको नाम देते हैं इंडेक्स से। मतलब कि इस वेरिएबल का, इस वैल्यू का अपना इंडेक्स है, इस वैल्यू का अपना एक इंडेक्स है, मतलब कि लोकेशन अपनी पोजीशन इसकी है, इसकी अपना इंडेक्स है और इसका अपना इंडेक्स है। मतलब कि अगर आपने ये वैल्यू अपने पिक करनी है इस टपल में से, तो आपने इसका इंडेक्स आपको बताना होगा, और उसी तरह आपने इस वैल्यू अपने पिक करनी है तो आपने इसका इंडेक्स बताना होगा। मतलब कि जैसे मैं एक क्लास लेता हूँ, एक क्लास रूम है, आपने क्लासरूम में से कोई स्टूडेंट आपने पिक करना हो तो आप उसका नाम बोलते हैं या आप उसका रोल नंबर बोलते हैं, मतलब कि जो उसको आइडेंटिफाई करे वो चीज़। इंडेक्स बेसिकली इस तरह का होता है कि वेरिएबल को, वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है एक टपल में। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैंने स्टूडेंट वेरिएबल लिखा है, उसके आगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखी हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने उस इंडेक्स की पोजीशन, उस इंडेक्स लिखना है, उस वेरिएबल, उस वैल्यू की मैंने लोकेशन लिखनी है कि उसकी पोजीशन क्या है। अब ये बेसिक स्टार्ट, इसकी पोजीशन किस तरह काउंट होती है, इसकी पोजीशन में से स्टार्ट होती है 0 से, मतलब कि जो पहले नंबर पे जो वैल्यू होगी वो, उसकी इंडेक्स होगा 0, जो दूसरे नंबर पे होगा उसका 1, जो थर्ड नंबर पे होगा उसकी होगा 2, एंड जो फोर्थ नंबर पे होगा उसका होगा 3। मतलब कि आपने ये नहीं समझना कि ये पहले नंबर पे है तो उसका इंडेक्स कभी 1 नहीं होगा, नहीं। जो पहले नंबर पे होगा वो हमेशा, इसके इंडेक्स में से स्टार्ट होगा 0 से, मतलब कि हमेशा इसकी वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। थोड़ा क्लिक कर दिया मैंने। मतलब कि जेम्स के इंडेक्स है 0, इसकी पोजीशन है 1, इसकी पोजीशन है 2, माइकल पोजीशन है 3। मतलब कि अगर यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ तो मैंने इस जेम्स को मैं पिक करना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं प्रिंट करूँ उसे, प्रिंट किया, मैंने प्रिंट किया, मैंने जब 0 प्रिंट किया तो उसमें जेम्स शो किया। अगर मैं इसको वैसे प्रिंट करता हूँ, इंडेक्स नहीं देता, तो मैं सारे शो करेगा। अब अगर मैं चाहूँ उस्मान प्रिंट करना तो मैं 2 लिखूंगा, क्योंकि इसकी इंडेक्स जो है इसका 2 है, मतलब इसकी पोजीशन जो है, पोजीशन नंबर इसका 2 है। जब मैंने लिखा 2 तो उस्मान प्रिंट हो गया। अब ये मैं आपको इंडेक्स से थोड़ा समझा दिया। तो अब अगर मैं लिखता हूँ कि उस्मान 2, मतलब कि मैं उस्मान की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। अब अगर मैं लिख दूँ उस्मान इंडेक्स की वैल्यू 2 इज इक्वल टू, मैं कोई भी वैल्यू लिख दूँ तो वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। मतलब कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हैरी। अब अगर मैं इस तरह यहाँ पे अगर हैरी लिखता हूँ तो क्या होगा कि उस्मान की जगह हैरी आ जाएगा, मतलब कि अब हैरी की पोजीशन होगी 2। मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू कोई भी लेता हूँ, जैसे मैं कोई भी इंडेक्स इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ कि x इक्वल्स टू 10। अगर मैं अब x 10 वेरिएबल जो है वो स्टोर हो गया x में, लेकिन अगर दोबारा अगर लिखता हूँ x इक्वल्स टू 20, अब x के अंदर नई वैल्यू आ गई है, मतलब x की वैल्यू अब 10 नहीं रही, अब 20 हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं हैरी लिखता हूँ, इस इंडेक्स के इक्वल करता हूँ, मतलब कि अब उस्मान की जगह यहाँ पे हैरी आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। वो एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये इम्यूटेबल है, मतलब कि चेंज नहीं होने वाला, टपल की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये मुझे एरर दे देगा। इसमें एरर दे दिया, डज नॉट सपोर्ट आइटम असेसमेंट, मतलब कि ना आप नया आइटम इसको असाइन नहीं कर सकते। ये टपल्स का होगा। अब आपने एक सवाल एक शायद आपके माइंड में क्रिएट हुआ कि अगर मैं इस टपल्स की वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्यूटेबल है, लेकिन x
इंटीजर की वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब कि अगर मैं लिखूँ x इक्वल टू 10 तो मैं लिख लूँगा, मतलब कि x इक्वल 5 कर लूँ। अगर मैं लिख दूँ x इक्वल टू x प्लस 20, फिर मैं लेता हूँ x इक्वल टू 30। अब यहाँ पे तो करूँगा तो वैल्यू तो मैं शो कर देगा, मतलब कि यहाँ पर तो वो एरर नहीं देगा मुझे। अब मैं लिखता हूँ कि मैंने पहले मैंने किया कि x की वैल्यू स्टोर हुई 5, फिर मैंने किया x प्लस 20, मतलब कि यहाँ पे x की जगह 5 हो जाएगा, मतलब कि वो हो गया 5 प्लस 20। तब इससे क्या होगा कि x की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, मतलब कि x इक्वल टू 25 हो जाएगा। फिर मैंने किया x इक्वल टू 30। अब जो मैंने लास्ट पे वैल्यू चेंज की है ना, वही मुझे प्रिंट होगी, मतलब कि x की वैल्यू पहले 5 थी, फिर 25 पे चेंज हुई, फिर 30 चेंज होगी। अब x की वैल्यू क्या होगी 30। अब मैंने पहले तो बात ये भी की थी कि इंटीजर्स भी इम्यूटेबल है, मतलब कि उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। वैसा क्यों है? ये इसलिए क्योंकि ये आपको बेशक दिख रहा है कि वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हो रही। मैं पहले बताया कि आप किसी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करते हैं, वो हमेशा मेमोरी लोकेशन पे आके मेमोरी के अंदर एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे आके कंटेनर एक बॉक्स क्रिएट होता है, वहाँ पे जाके वैल्यू जाकर स्टोर होती है। अगर मैं x की लिखा है x इक्वल टू 5 किया है, तो ये मेमोरी में किसी मेमोरी लोकेशन में जाके इसकी वैल्यू जाकर स्टोर हो गई है। लेकिन मैं अगर दोबारा x लिखता हूँ, उसको अगर 10 करता हूँ, वैल्यू तो वेरिएबल तो वही है, x की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन वो उस लोकेशन पे चेंज नहीं हो रही। मतलब कि ये अगर सपोज करें इसकी लोकेशन कोई है 546 ऐसे कोई है, तो ये मैं x एक्सटेंड करूंगा, ये इसी मेमोरी लोकेशन पे जाके इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये मेमोरी लोकेशन इसकी वैल्यू फिक्स हो चुकी है कि ये x इक्वल टू 5 था, मतलब कि 5 हमें स्टोर हो चुके हैं। ये जो x इक्वल 10 होगा ना, जो 10 ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, मतलब कि ये 4 5 5 6 8 कुछ होगा, 7 8 कुछ होगा। ये एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ है, मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू चेंज नहीं हुई, मेमोरी लोकेशन चेंज हुई है। मतलब कि ये कोई और वेरिएबल है, दिखने में तो x लग रहा है, लेकिन ये कई और वेरिएबल है, क्योंकि इसकी मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है, इसकी मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है, इसकी मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। यहाँ में 5 इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ है और 10 इस डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ है। मतलब कि जैसे मैं पहले बताया कि वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर आपने इसको कंफर्म करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, x इक्वल टू 5 था। अगर इसको देखना होता है कि मेमोरी लोकेशन क्या है इसकी, मैं id लिखना है, id के अंदर x किया। अब ये मुझे इसका मेमोरी एड्रेस शो करेगा कि ये इसका मेमोरी एड्रेस है, कि मतलब कि इस मेमोरी लोकेशन पे, इस मेमोरी एड्रेस पे आके वैल्यू मेमोरी आके स्टोर हुई है इसकी, x की वैल्यू 5। अब मैं दोबारा x लिखता हूँ, x इक्वल टू 10 लिखता हूँ। अब आप देखेंगे ये उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर नहीं हुआ जो ये था। अब ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में जाकर वैल्यू 10 स्टोर हुई है। मतलब कि देख सकते हैं 9 से 5 3 एंड पे आगे चेंज हो रहा है, मतलब कि ये यहाँ पे 216 है, यहाँ पे 317, यहाँ पे 376 है। मतलब कि मेमोरी लोकेशन लास्ट डेट पे देखें चेंज हो रही है ये। तो जैसे मैंने बात की, x भी इंटीजर म्यूटेबल है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अगर ये एक ही वेरिएबल पे या एक ही मेमोरी लोकेशन पे होता, एक ही मेमोरी लोकेशन इसकी रहती और वैल्यू चेंज हो जाती, फिर ये इम्यूटेबल नहीं था, ये म्यूटेबल था। अब लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगा इसमें, वो है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है? इसमें आप बेसिकली आप किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप आप किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि मैंने यहाँ पे लिखा एज इज इक्वल्स टू 20। अब ये है इंटीजर डेटा टाइप का। अगर मैंने इसको करना हुआ स्ट्रिंग में करना हुआ कन्वर्ट, तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैं लिखा प्रिंट मैं लिखता हूँ माई नेम माई एज इज। अब मैंने जो इस तरह लिखूंगा, जो क्या कर रहा है, ये सारा है स्ट्रिंग प्लस कंकैटिनेशन सिंबल। मतलब कि कंकैटिनेशन क्या करता था, दो चीज़ों का आपस में मर्ज कर देता था।
और प्लस एज लिखा है। अब एज क्या है यहाँ पे एज ए इंटीजर हो रहा है, तो जब मैं इसे रन करूँगा तो इसने मुझे एरर दिया। क्यों? क्योंकि जो मैंने पहले बताया था कंकैटिनेशन सिंबल क्या करता था, कंकैटिनेशन सिंबल दो स्ट्रिंग को आपस में मर्ज करता था, स्ट्रिंग को इंटीजर से मर्ज नहीं करता था। तो इस केस में आपको इंटीजर को आपको चेंज करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, str मैंने किया, स्ट्रिंग की शॉर्ट फॉर्म होती है, जिसको फंक्शन मैंने किया, और एज को मैंने डबल पैरेंथेसिस में मैंने कर लिया। अब मेरे ऐसे करने से क्या होगा कि एज जो है बनाया तो मैंने था इंटीजर, लेकिन मेरे ऐसे स्ट्रिंग फंक्शन में करने की वजह से यहाँ पे एज कन्वर्ट हो गया है किसमें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं इसको अब प्रिंट करूंगा क्या करेगा, ये मुझे एरर नहीं देगा, ये बल्कि क्या सब इसको कैसा देखेगा, माय नेम इज उसने किया, ये स्ट्रिंग हो गया प्लस कंकैटिनेशन सिंबल। अब इसको भी एज अ स्ट्रिंग ही देखेगा, मतलब कि अब ये 20 को भी इस तरह कह लें कि इस तरह ये एज अ 20 इस तरह देखेगा, एज अ स्ट्रिंग इस तरह देखेगा इसको, मतलब अब इसको इंटीजर ही देखेगा इस तरह। और ये यहाँ पे एरर नहीं देगा, वो शो करेगा माय नेम इज 20। अगर मैं यहाँ पे दोबारा करके देखता हूँ, प्रिंट टाइप करूँ चेंज करके, यहाँ पे तो मुझे दोबारा दे रहा है कि है इंटीजर ही, क्योंकि मैंने इसे स्ट्रिंग में मैंने नहीं किया इसे। यहाँ पे सिर्फ इस केस में क्योंकि मैं इसको स्ट्रिंग फंक्शन में मैंने किया था तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन अब मैंने स्ट्रिंग फंक्शन में मैंने नहीं किया हुआ, तो इस स्टेटमेंट जो उसने दोबारा देखा, उसने टाइप कन्वर्ट करके देखा है, तो उसने तो यही देखा कि इसकी डेटा टाइप 20 ही है। अगर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ, स्ट्रिंग कर लिया, यहीं पे स्ट्रिंग कर लेता हूँ मैं, तो अब क्या शो करेगा मुझे, हम देखें। अब इसने मुझे हमें शो किया क्लास स्ट्रिंग हो गई है, मतलब कि इसकी क्लास इंटीजर से स्ट्रिंग हो गई है। इसकी डेटा टाइप पहले थी इंटीजर थी, अब मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। तो टाइप कन्वर्जन में वैसे ही होता है कि आप किसी डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैंने इसमें वीडियो मैंने बेसिक रखने की कोशिश की है, और बाकी डिटेल में बताऊंगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा जब मैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।